हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं नेस्टेड फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डीपली एक्सप्लेन किया हुआ। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये हमारा यूट्यूब चैनल, इसमें पीएचपी ट्यूटोरियल फॉर बिगनर इस वाले प्लेलिस्ट में आपको फॉर लूप और जितने भी लूप्स हैं सारे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, आज ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो थ्योरी तो आपने समझ लिया कि नेस्टेड फॉर लूप हो गया, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, ये हो गया आपका थ्योरी। ठीक है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। नेस्टेड फॉर लूप का मतलब ही होता है कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, अगर नेस्टेड डिव होगा तो मतलब डिव के अंदर डिव। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया। अभी हम लोग जो है चलते हैं कोडिंग पार्ट पे कि ये मतलब अगर मुझे इंटरव्यू में पूछा जाए कि नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है तो हम लोग बता देंगे फॉर लूप के अंदर फॉर लूप होता है। बट अब उसको अगर बोलेगा कि एक्सप्लेन करो, आप कोई कोड लिख के दिखाओ कि आप कैसे कर सकते हो उसको, तो हम लोग चलते हैं कोडिंग वाले पार्ट पे। तो हम लोग बस हम लोगों को मैंने बताया हुआ है पहले वाले वीडियो में कि फॉर लूप कैसे होता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग जाके वीडियो चेकआउट कीजिए, और मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो फॉर लूप में क्या होता है, पहला पार्ट जो होता है इनिशियलाइजेशन का होता है। तो मैंने क्या कर दिया, $i=1 कर दिया। उसके बाद दूसरा पार्ट जो होता है वो क्या होता है, कंडीशन का होता है कि $i जो है कहाँ तक मतलब हम लोग वो करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग कर दिया इसको, मान लो हम लोगों ने 5 तक कर दिया। और थर्ड पार्ट होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, मतलब आप आई का वैल्यू घटाना चाह रहे हो कि बढ़ाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, वो होगा आपका थर्ड पार्ट में। तो फॉर लूप का जो ये ऊपर का होता है, वैसे मैंने फॉर लूप में बताया हुआ बट मैं फिर से बता देता हूँ। फॉर लूप में 3 पार्ट होता है, पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन और थर्ड जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का होता है। तो हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं, ज़्यादा टाइम जो हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। फटाफट जो हम लोग देखते हैं इसको कि ये इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी अपने ब्राउज़र में यहाँ पे इसलिए एरर आ रहा था, सेमी कॉलन होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ब्राउज़र में मैं ओपन करके ये रखा हुआ है। मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि कैसे प्रोजेक्ट ओपन करना है। आप सिंपल जैम ओपन करो और htdocs के अंदर अपना फोल्डर बना के उसमें आप अपना कर सकते हो। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में जैम्प इंस्टॉलेशन में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप उसको जाके देख सकते हो। तो मैं पहले ही इसको खोल के रखा हुआ हूँ। तो ये देखिए आपका हो गया क्या, जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, $i 1 से स्टार्ट होता है। और ये क्या है, कब तक प्रिंट होगा, जब तक कि $i 5 के इक्वल और लेस नहीं होगा तब तक ये प्रिंट होगा। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, नेस्टेड फॉर लूप में क्या होता है कि अभी जैसे ये क्या होगा, 5 रो जो है ये आपका प्रिंट करेगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका 5 रो, और अगर अंदर वाला फॉर लूप जो है, फिर से मैं एक फॉर लूप, क्योंकि नेस्टेड फॉर लूप का मतलब ही होता है फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। तो इसमें आप सेम वेरिएबल मत लीजिएगा। जैसे $i आपने लिया है तो इसमें आप j ले लो या फिर x y z जो भी होता है, अब डिफरेंट लो आप कुछ। तो अब $j और आप यहाँ पे 4 ले लो। तो ये कितना प्रिंट करेगा, 4 है तो ये 3 रो प्रिंट करेगा। ठीक है, 3 रो प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हुआ है और 4 से लेस है, तो 1 2 3 यहीं तक प्रिंट करेगा। अब इसको हम लोग क्या किए, $j प्लस प्लस, और ये इसको हम लोगों ने यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इको $j, और इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग br लगाते हैं क्योंकि हमको न्यू लाइन में वैल्यू जो है प्रिंट करनी है, तो इसके लिए हम लोग br का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपको अभी मैं आउटपुट नहीं देखूंगा, पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ इसमें कि इसका जो है कितना वैल्यू प्रिंट होगा। अब देखिए ऊपर वाला जो फॉर लूप है, अगर आप इसको भूल जाओ, ये वाला कोड आप भूल जाओ, तो ये वाला कितना प्रिंट किया है, अभी आप कितना प्रिंट किया, 5 वैल्यू प्रिंट, 5 रो प्रिंट किया है। ठीक है, और ये वाला जो है कितना प्रिंट करेगा, ये वाला 3 करेगा। तो कितना हो गया, 5 × 3 = 15। ये क्या करेगा, 15, मतलब दोनों लूप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उतना रिकॉर्ड ये
प्रिंट करेगा। वो अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं इसको जो है रन करते हैं। इसको जैसे ही हम रन करेंगे देख लीजिए आपका कितना हो गया, 1 2 मतलब 5 पेयर प्रिंट करेगा 1 2 3 का, 3 हो गया आपका, 3 हो गया, उसके बाद 4 और उसके बाद 5, तो 5 हो गया ना, 15 रिकॉर्ड्स हो गया ना। अगर मैं इसको अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे भी 4 कर दूँ, तो टोटल उसमें भी कितने रिकॉर्ड होंगे, 3, और इसमें भी 3, तो टोटल 9 रिकॉर्ड्स हुए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये 9 रिकॉर्ड्स प्रिंट करेगा, 3 3 और 3, ठीक है। अभी ये आपको समझ में आ गया कि नेस्टेड लूप क्या होता है। सिंपल, अगर इंटरव्यू में पूछा या कहीं पूछा नेस्टेड लूप क्या, फॉर लूप क्या होता है, तो बोलेंगे फॉर लूप के अंदर फॉर लूप होगा तो उसको नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। और ये कैसे होता है, तो एक फॉर लूप हम लोग ऊपर में लेंगे और फिर उसके अंदर जो है एक फॉर लूप लेंगे और ऐसे ही एक्सप्लेन करके उनको बता देंगे कि देखिए ऐसे ऐसे अगर ऊपर वाला फॉर लूप अगर 5 आउटपुट देता है, 5 बार रन करता है, 5 बार लूप चलता है, और फिर अंदर वाला अगर 3 बार चलता है, तो टोटल रिकॉर्ड 5 × 3 × 15 जो है हमारा टोटल हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को एक अच्छा मुझे याद आ रहा है, जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो उस टाइम में ये नेस्टेड फॉर लूप वगैरह का बहुत ज़्यादा जो है पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में। तो उसमें मुझे एक जगह जो है वो बोला गया था बनाने के लिए एक जो है वो लोगों ने मुझे एक पैटर्न लिख करके दे दिया था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वो पैटर्न कैसा था, मैं अभी आपको एक्सेल में दिखा रहा हूँ। वो पैटर्न ऐसा था जैसे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, तो अभी ये क्या हो गया 1 2 3। अभी अगर आप इसको खींच दोगे 10 तक, ठीक है, ये ऑटोमेटिक एक्सेल ले लेता है। इस टाइप से मुझे बोला गया था बनाने के लिए। उसके बाद 11 12, ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको यहाँ से यहाँ तक जो है आप इसको खींच दो, हो गया 20। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये हो गया आपका 21, ठीक है। तो ये इसी टाइप से जो है बोला गया था मुझे 100 तक करने के लिए। देखिए ये इसी टाइप से स्ट्रक्चर मुझे बोला गया था कि इस टाइप से आपको बनाना है 1 2 3 4 5 6 9 10, उसके बाद 11, इस टाइप से मुझे बोला गया था बनाने के लिए। तो मैं अभी आपको फटाफट वो चीज़ करके दिखाता हूँ जिससे कि आपका नेस्टेड फॉर लूप का कंसेप्ट जो है और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। तो आप लोग देख लीजिए, ये इसी टाइप से स्ट्रक्चर में अभी जो है यहाँ हमारे ब्राउज़र में मैं जो है आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे अभी हम लोग किए हुए हैं। तो इसको हम लोग जो है अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं इसको, ठीक है। और फटाफट हम लोग वो वाला स्ट्रक्चर जो है बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, $i इक्वल टू 1 ले लिया मैंने, ठीक है। मतलब 1 से स्टार्टिंग हो रहा है ना, इसका 1 से स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा, $i कहाँ तक जाएगा, 100 तक, ठीक है। और उसके बाद जो है 100 तक जाएगा। अभी यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं क्या है, 1 है, 11 है, 21 31, मतलब क्या डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, $i इक्वल टू $i प्लस 10, $i प्लस 10, ये कर दिया मैंने, ठीक है। ये मतलब फॉर लूप में मैंने आपको बताया था पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, और थर्ड हो गया आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी होता है उसके लिए आपको जो भी लिखना पड़े, i प्लस प्लस या i प्लस जो भी है, आप जो लॉजिक बनता है उसके अकॉर्डिंग आप ना लिखो। तो अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूं इको $i, ठीक है, और यहाँ पे मैं br दे देता हूँ, नहीं तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, डबल कोट्स के अंदर ले लेते हैं। मैंने बताया था आपको डबल कोट्स के अंदर अगर कोई वेरिएबल रहता है तो उसका वैल्यू आ जाता है, सिंगल कोट्स में प्रॉब्लम आती है। सिंगल कोट्स में हम कनकैटिनेशन करते हैं,
डबल कोट्स में नहीं। ठीक है, इसको हम लोग रन करके देखते हैं एक बार क्या। ठीक है, ये देखिए आपका आ गया 1-21-21-91। तो आपका ये वाला रिकॉर्ड तो ये वाला हो गया 1-21, ये तो आपका आ गया। ठीक है, ये वाला आपका आ गया। अब जो है अब नेस्टेड लूप का हम लोग यूज़ करेंगे इसमें, और भी वैल्यू है तो उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, $i वहाँ पे पहले ऊपर लिया हुआ था $j करते हैं हम लोग। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जो है हम लोग जो प्रिंट कर रहे हैं तो जो i का वैल्यू रहेगा वही होगा j का भी वैल्यू, और जो है $j जो होगा वो लेस देन कितना होगा डॉलर। अभी देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे 1 है बट यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 10। तो ये 10 जो है वो कितना हो गया, अगर 1 में 10 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे $i और +10 कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे समझने का है कि स्टार्टिंग तो हम क्या किए, स्टार्टिंग तो हम 1 से किए तो हमारा यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, बट उसके बाद जो है 2 3 4 5 6 10 तक होगा। बट ये कहाँ तक करना है कि $i का वैल्यू अभी फिलहाल कितना है 1 है, तो 1 में अगर 10 ऐड किए तो कितना हो 11 हो गया, बट लेस देन होगा 11 से j का वैल्यू कितना होगा लेस देन होगा। तो 11 से लेस क्या होता है 10, तो हमारा क्या होगा ये 10 तक जो है मतलब 1 से लेके 10 तक ये चलेगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू हम लोग j का वैल्यू जो है प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया इको। अब हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, $j। ठीक है, ये हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं कि क्या आ रहा है, तभी पता चलेगा। देखिए ये आ तो रहा है 1 2 3 4 5 से 11 12 13 ये आ तो रहा है, बट ये जो है ना ब्रेक नहीं लगा रहा है इसमें, और थोड़ा सा स्पेस भी इसमें चाहिए। तो स्पेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये अगर हम यूज करें तो यहाँ पे स्पेस हो जाएगा। देखिए स्पेस तो हो गया है, बट वो 11 पे 10 के बाद ब्रेक नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग क्योंकि ये लूप जैसे ख़त्म होता है उसके बाद हम लोग का क्या होगा, वो ब्रेक लगाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे BR लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे BR मैंने यूज़ कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 10 हो गया। देखिए आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम परफेक्टली आपका स्ट्रक्चर मैच हो रहा है इससे, 1 से लेके 10 तक, और 11 20 तक, 21 से लेके 30 तक, ऐसे 100 तक। ठीक है, तो ये मुझे पूछा गया था इंटरव्यू में, और मैंने इसे बना दिया था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग खुद से भी करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और नेस्टेड फॉर लूप का और भी मतलब मैंने 2 एग्जांपल तो आप लोगों को बता दिया, और भी डिफरेंट टाइप से इसका रूल यूज़ वैसे जैसे मल्टी डायमेंशनल एरे में ज़्यादा यूज़ होता है। तो जैसे आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें आपका और जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और आप खुद से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए तो आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और मैं डेली ऐसे वीडियो, हमारा ये यूट्यूब चैनल है उसमें हम लोग डालते रहते हैं, और ये हमारा PHP ट्यूटोरियल का ये प्लेलिस्ट है, आप इसको चेकआउट कीजिए। इसमें आपको बेसिक से मतलब जैम्प इंस्टॉलेशन से लेके और जितने भी चीज़ें हैं, लूप्स हैं, कमेंट हैं, सिंटैक्स हैं, जितने भी तरह के ऑपरेटर्स हैं, सारा वीडियो मैं डीपली इसमें डालता हूं। तो आप लोग देखते रहिए। और ये मैंने एक नया वो प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट किया है,
इसमें अप्रॉक्स 13 वीडियो हैं, जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चन जैसे रिवर्स स्ट्रिंग और कुकीज़ और बहुत तरह की कोड प्रैक्टिसेस जो नॉर्मली इंटरव्यू में पूछा जाता है और जिसमें आप लोग फंस जाते हो, तो वो मैंने एक्सप्लेन करके इसमें मैं डेली डाल रहा हूँ। तो आप लोग इसको चेकआउट कीजिए और देखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उससे मैं और अच्छा वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना के अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।